स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कावा की शिकामारू से बोलता है कि आपको प्रूफ चाहिए ना कि मैं स्पाई नहीं हूँ, मैं आपके लिए वो प्रूफ लेकर आऊँगा। और ये बोल के वो पोर्टल के अंदर घुस जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पोर्टल के बाहर बोरुटो, कावाकी, मिस्की और शारदा निकलते हैं और वो लोग हैरान हो जाते हैं कि हम लोग कौन सी जगह पे हैं। तो कावाकी बोलता है कि यहीं पे लॉर्ड सेवन का चक्रा मुझे महसूस हो रहा है और हम लोग शायद दूसरे डायमेंशन के अंदर है। तो मिस्की बोलता है हम लोगों को अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए, वो जीगन नाम का बंदा यहीं कहीं होगा जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। तभी उनको ऊपर से आवाज़ आती है और वो लोग देखते हैं ऊपर बोरो खड़ा होता है और बोलता है कि तुम लोग तो सास ऊँची नहीं हो, तुम लोग यहाँ पे पहुंचे कैसे। फिर वो कावाकी को देखता है और उसको पहचान जाता है और बोलता है कावाकी तुमसे यहाँ मिलकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पे आओगे। तो बोरुटो बोलता है कावाकी क्या ये जीगन है। तो कावाकी बोलता है नहीं ये जीगन नहीं है, ये बोरो है, ये जीगन का एक इनर मेंबर है और ये जीगन से भी ज़्यादा खतरनाक है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं शिकारू को उन लोगों की चिंता हो रही होती है और वो गुस्से में बोलता है कि उन लोग अपने आप को समझते क्या है, वो लोग अकेले वहाँ पे चले गए, उन लोगों को क्या लगता है वो सब कुछ कर सकते हैं। अब अगर वो वहाँ पे किसी प्रॉब्लम में फंस गए तो मैं उनको बचाने भी नहीं जा सकता, लेकिन मैं जाऊँगा कैसे। फिर वो नारुतो के बारे में सोचता है, बोलता है नारुतो तुम्हें सेफली वापस आना होगा वरना तुम्हारे बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बोरो उन लोगों को बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे पहुंचे कैसे, यहाँ पे तो टेलीपोर्टेशन निंजुत्सु से ही आया जा सकता है। तो कावाकी बोलता है कि तुम चुप रहो, यहाँ पे सवाल पूछने वाले हम लोग हैं, हम लोग तुमसे सवाल पूछेंगे, ये बताओ लॉर्ड सेवंथ है कहाँ पे। तो बोरो बोलता है तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं बदला कावाकी, तुम्हारा एटीट्यूड वैसा ही हॉरिबल है। तो कावाकी बोलता है मुझे लगता है तुम ऐसे जवाब नहीं दोगे, तुम्हें फोर्सफुली जवाब लेना होगा हमें। तभी बोरो उनके पास लॉर्ड सेवंथ वाला उठाता है और बोलता है तुम इस आदमी के लिए इतना ज़्यादा कर रहे हो। तो कावाकी बोलता है इस आदमी से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या लॉर्ड सेवंथ इसके अंदर है, क्या तुमने लॉर्ड सेवंथ को सील कर दिया है। तभी बोरो बोलता है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है कि मर गया, लेकिन वो है इसी के अंदर, वैसे मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। तो बोरुटो बोलता है कि यू बास्टर तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया, तुमने इनको सील कैसे किया। तभी हम लोग देखते हैं वो उस पोर्ट को उनके पास ही फेंक देता है और बोलता है बोरुटो उज़ुमाकी अगर तुम्हें इतनी चिंता अपने डैड की तो खुद ही देख लो कि मैंने उनके साथ क्या किया है। तो हम लोग देखते हैं बोरुटो उस कंटेनर को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो खोल नहीं पा रहा होता। बोरुटो काफ़ी ज़्यादा जोर लगाता है लेकिन फिर भी खोल नहीं पाता। तो बोरो बोलता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो बोरुटो उज़ुमाकी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ जीगन ही सील को तोड़ सकता है और अगर तुमने ज़बरदस्ती इसको खोलने की कोशिश करी तो मैं गारंटी नहीं ले सकता कि अंदर के कंटेंट को क्या होगा। तभी हम लोग देखते हैं कावाकी जैसे ही उस सील के ऊपर हाथ लगाता है तो वो जो उसका हाथ होता है वो चमकने लग जाता है। तो कावाकी बोलता है लॉर्ड सेवंथ इसी के अंदर है, उनका चक्र काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है। तो शारदा बोलते हैं हम लोग चारों जन लॉर्ड सेवंथ को यहाँ से बाहर निकाले कैसे। तो कावाकी बोलता है हम लोग इसके बारे में बाद में सोचेंगे, फिलहाल हमें अपने सामने वाले दुश्मन से डील करनी होगी। तो वो लोग जैसे ही ऊपर देखते हैं उनको बोरो कहीं भी दिखता नहीं है। तो शारदा बोलते हैं शायद बोरो ने हम लोगों को ट्रिक कर दिया लॉर्ड सेवंथ को दिखा के। तभी हम लोग देखते हैं नीचे से लावा स्टाइल अटैक होता है और एक बाढ़ से आ जाती है लावा की। तो शारदा वगैरह ऊपर आ जाते हैं और वो शारदा उन लोगों को बोलते हैं सब लोग बच के रहो, ये एसिड है, इसको अगर हम लोगों ने टच किया तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। तभी कावाकी की नज़र पड़ती है कि जो लॉर्ड सेवंथ वाला वैसल होता है वो वैसल एसिड के अंदर ही फंस जाता है। तो कावाकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अपने कर्मा को एक्टिवेट करता है और सारे उस लावा को ऑब्जॉर्व कर लेता है अपने हाथ के अंदर। और हम लोग देखते हैं जैसे वो लावा ऑब्जॉर्व होता है वैसे ही कावाकी भाग के जाता है और उस वैसल को चेक करने लगता है कि कहीं चोट तो नहीं लगी है, वैसल खराब तो नहीं हुआ है। तो भाई बोरो उनके ऊपर दोबारा अटैक करता है। इस बार हम लोग देखते हैं बोरुटो बीच में आ जाता है और बोरुटो इस बार सारे लावा को ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो बोरो को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है और वो बोलता है कि बोरुटो तुम्हारे पास भी कर्म है, मतलब डेल्टा की इंटेल एकदम सही थी। तो बोरुटो बोलता तुम कितने ज़्यादा खराब हो, तुम मेरे डैड का इस्तेमाल कर रहे हो हम लोगों पर अटैक करने के लिए, तुम्हें कोई और चारा नहीं मिला। तभी बोरो बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ दिक्कत है तो तुम मेरे ऊपर अटैक का नहीं कर देते, मुझे खत्म कर दो अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है। तो बोरुटो बोलता है वो तो मैं ऐसे भी करने ही वाला था। और उसके बाद हम लोग होते हैं बोरुटो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। शारदा उसको रोकने लगती है लेकिन फिर भी बोरुटो उसके ऊपर अटैक कर देता है अपने शैडो क्लोन जुत्सु से। तो हम लोग होते हैं बोरुटो उसके साथ फाइट कर रहा होता है और बीच बीच में कुछ साइन से बना रहा होता है। तभी हम लोग होते हैं बोरुटो जैसे उसके ऊपर अपने रासिंगन से अटैक करने लगता है, बोरो उसके ऊपर अपने लावा स्टाइल से कर देता है। तो कावाकी उसको बचा लेता है और फिर उसके बाद बोरुटो को भेज देता है उसके ऊपर अटैक करने और इस बार हम लोग होते हैं बोरुटो का जो रासिंगन होता है वो बड़ा हो जाता है, जिसके कारण बोरो को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। लेकिन अचानक से ही बोरो का जो पेट होता है वो अपने आप ही हील हो जाता है और बोरो हंसते बोलता है कि अच्छा तो ये था रासिंगन, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल निंजुत्सु है। तो कावाकी बोरुटो को बोलता है हम लोगों को इसको इतनी तेज से ब्लास्ट करना होगा कि इसको रीजनरेट करने का मौका ही ना मिले। तभी शारदा देखते कि बार बार बोरो जो वो कुछ साइन बना रहा है और वो निंजुत्सु का इस्तेमाल नहीं कर रहा है लेकिन साइन तो बना रहा है बार बार। तभी हम लोग कावाकी अपने हाथ को बड़ा करता है राइट हैंड को और बोरो के ऊपर अटैक कर देता है और बोरो को जैसे ही वो नीचे पटकता है वैसे ही बोरुटो दोबारा अपने रासिंगन का इस्तेमाल करता है और बोरो के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं बोरुटो बीच में ही गिर जाता है और उसकी बॉडी हिल नहीं पा रही होती। तो बोरुटो को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी हम लोग देखते हैं अचानक से कावाकी की बॉडी पे रुक जाती है और वो भी हिल नहीं पा रहा होता। तो कावाकी बोलते हैं सब कुछ क्या हो रहा है। तभी बोरो खड़ा होता है और हंसते हुए बोलता है यही होता है जब तुम रेकलेसली किसी के ऊपर अटैक करो। और कावाकी अपने आसपास देखता है कि यहाँ पे बोरो की काले रंग वाली धुंध फैली हुई होती है। तो कावाकी बोलते हैं तो बोरो का निंजुत्सु है। और फिर जैसे ही वो उसको ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करता है वो उसको ऑब्जॉर्व भी नहीं कर पाता। तो वो बोलता है मेरा कर्मा इसको ऑब्जॉर्व क्यों नहीं कर पा रहा। तभी हम लोग देखते हैं बोरो आता है और वो कावाकी के ऊपर अटैक कर देता है अपनी किक से और कावाकी काफ़ी दूर जाके गिरता है। तो शारदा दूर से सब कुछ देख रही होती है और बोलते हैं हम लोग इसके पास भी नहीं जा सकते जब तक हम लोग इस डार्क मिस्ट का कुछ कर नहीं लेते। लेकिन ये कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ साइन वीव कर रहा था, तो मतलब ये निंजुत्सु होना चाहिए और ये निंजुत्सु है तो कावाकी इसको ऑब्जर्व क्यों नहीं कर पाया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो साइन किस चीज़ के लिए वीव कर रहा था। तभी हम लोग देखते हैं बोरो बोरुटो के पास जाता है और बोलता बोरुटो उज़ुमाकी मोमोशिकी और सुजुकी के वैसल कैसे हो तुम।
तो बोरुटो बोलता है वेसल मोमोश की सुसुकी, क्या बोल रहे हो तुम, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो बोरो बोलता है तुम्हारी वजह से हमारा जो प्लान था उसका जो टाइम लिमिट थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, तो मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तभी हम लोग इतने वहाँ पे मिस किया आता है और अपने विंड स्टाइल का इस्तेमाल करके उस डार्क मिस को हटा देता है और वो बोरुटो के पास जाता है भाग के और बोरुटो को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हम लोग तभी वो डार्क मिस फिर से फैल जाती है और मिस्की को भी घेर लेते हैं चारों तरफ से। तभी बोरो खड़ा होता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम हवा का झोंका दोगे तो मुझे तो उड़ा सकते हो लेकिन मेरे डार्क मिस्ट को नहीं उड़ा सकते, और स्पेशली मिस्की तुम अगर बच के जाना चाहते हो तो जा सकते हो, तुम ओरोचिमारू के बेटे हो, मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। तभी मिस्की अपना लाइटनिंग स्टाइल स्नेक लाइटनिंग का इस्तेमाल करता है और बोरो के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन हम लोग इतने बोरो अपने वाटर स्टाइल वाटर बॉल का इस्तेमाल करके उसके लाइटनिंग स्टाइल से बच जाता है। तभी हम लोग इतने अचानक से पीछे से मिस्की के हाथ आते हैं, यानी कि सांप आते हैं लंबों के, और वो बोरो को चारों तरफ से पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इतने बोरो बार बार रोटेट करता है हवा में जाकर और मिस्की को उठा के पटक देता है, जिससे मिस्की को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। लेकिन बोरो देखता है कि मिस्की के एक सांप ने बोरो के हाथ पे काट लिया होता है और उससे उसका जहर फैल जाता है, लेकिन बोरो फिर से साइन बनाता है गुस्से तो, और वो हम लोग देखते हैं उसकी जो बॉडी में जो पॉइजन होता है वो गायब हो जाता है। तो शारदा बोलती है फिर से वही साइन बना रहा है और इस बार मिस्की का पॉइजन को इसने दूर कर दिया, कहीं ये रीजनरेशन के लिए तो नहीं कर रहा है। तभी मिस्की अपने मन में सोचता है कि मैं ज़्यादा देर तक अगर इस डार्क मिस्ट के अंदर रहा तो मेरे लिए हानिकारक हो सकता है। इस पॉइंट पे मुझे बोरुटो और कावाकी को बचाने के बारे में सोचना चाहिए, उन लोगों को ज़्यादा देर तक यहाँ पे रुकने नहीं देना चाहिए। तभी बोरो मिस्की के पास आता है और बोलता है कि मिस्की मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे सिर्फ वेसल से काम है, तो तुम अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो वरना तुम भी मारे जाओगे। तभी हम लोग शारदा ऊपर से बहुत बड़ा पत्थर फेंक देती है बोरो के ऊपर, और जैसे ही बोरो उससे हटने की कोशिश करता है वैसे ही शारदा कावाकी को उठाती है और मिस्की को बोलते हैं मिस्की बोरुटो को यहाँ से लो, हम लोगों को रिट्रीट करना होगा, और वो लोग भाग जाते हैं। तो बोरो खड़ा होता है और बोलता है कि तुम लोग भाग गए लेकिन होकागे तो मेरे पास अभी भी है। कावाकी तुम होकागे को बचाने के लिए आए हुए ना, जरूर आओगे मुझे पता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कावाकी को लेकर शारदा दूसरी जगह आ जाती है, तो कावाकी बोलता है तुम क्या कर रहे हो, तुम भाग के क्यों आई हो, हम लोगों को लॉर्ड सेवेंथ को बचाना होगा, हम लोग उनको छोड़ नहीं सकते। तो शारदा बोलते हैं अगर हम लोग वहीं पे टिक के रहते तो उस डार्क मिस्ट के अंदर तुम तो खत्म हो जाते। तो बोरुटो बोलता है वो डार्क मिस्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसी चीज़ है, उसके जैसी उसने हम लोगों को टच किया, जैसे हम लोगों ने उसको इनहेल किया वैसे हम लोगों की बॉडी काम करना बंद कर गई। तो शारदा बोलते मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो बार बार निंजुत्सु के साइन अप बना रहा था, अगर ये डार्क मिस्ट उसका निंजुत्सु है तो कर्मा उसको ऑब्जॉर्व क्यों नहीं कर पाई। तभी कावाकी उनको बताता है कि कर्मा सिर्फ चक्रा को और उसके मैटर को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं लेकिन वो फिजिकल मैटर को ऑब्जॉर्व नहीं कर सकती। जैसे एग्जांपल देके बताऊं तो अगर तुमने अपने वाटर स्टाइल से वाटर बनाया तो चक्रा उस वाटर को तो ऑब्जॉर्व कर सकता है, कर्मा उस वाटर को तो ऑब्जॉर्व कर सकता है, लेकिन जो नदी में पानी बह रहा है उसको कर्मा ऑब्जॉर्व नहीं कर सकता। तभी हम लोग होते हैं बोरुटो और कावाकी दोनों जने बेहोश होकर गिर जाते हैं, तो शारदा को काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगती है। तो भाई मिस्की अपने हाथ को लंबा करता है और उन सांप से बोरुटो और कावाकी दोनों को डस लेता है। तो शारदा बोलती है बोरुटो मिस्की तुम ये क्या कर रहे हो। तो मिस्की बोलता मुझे पता था कि इनकी बॉडी जो है वो इस मेरे जितनी स्पेशल नहीं है, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा वैसी है इम्यून सिस्टम है, मेरी बॉडी स्पेशली बनाई गई है। जब मैंने अपनी बॉडी के अंदर उस ब्लैक मिस्ट को लिया तो मुझे पता चला कि वो जो ब्लैक मिस्ट है वो एक वायरस है और बोरुटो और कावाकी के ऊपर वायरस का अटैक हुआ है, इसलिए मैंने उनको एंटीबॉडीज दे दी। तभी हम लोग बोरुटो और कावाकी दोनों जने खड़े हो जाते हैं, वो लोग हिल पा रहे होते हैं। तो मिस्की बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो निंजुत्सु कर रहा है जिससे वो रियल वायरस बना सकता है। तो शारदा बोलती है मतलब उसकी बॉडी के अंदर साइंटिफिक निंजा टूल है और वो अपनी बॉडी के अंदर इस वायरस को बना रहा है और बाहर फैला रहा है। तो कावाकी बोलता है वो सब हम लोग देखेंगे, पहले हम लोगों को फिलहाल लॉर्ड सेवेंथ को बचाना होगा। तभी मिस्की उनको रोकता और बोलता है तुम लोगों को कामली फैसला लेना चाहिए, हम लोगों को एक कैप्टन बनाना होगा। पिछली बार अगर शारदा डिसीजन ना लेती और हम लोगों को वापस रिट्रीट करने का ना बोलती तो शायद हम लोग सारे जने मारे जाते, इसलिए हम लोगों को शारदा को कैप्टन बनाना चाहिए। तो बोरुटो बोलता है शारदा कैप्टन क्यों बनेगी, मैं भी तो बन सकता हूँ। तो कावाकी बोलता है बोरुटो तुम्हारे इस सवाल से तो जाहिर हो चुका है कि तुम तो कैप्टन बनने के लायक हो नहीं, इसलिए शारदा को बनने दो, मैं ठीक हूँ इस सबसे। अगर इससे हमारे थोड़े से भी चांसेस बढ़ते हैं कि हम लोग जीत सकते हैं बोरो के खिलाफ तो मैं इसमें इन हूँ। तो बोरुटो बोलता है ठीक है फिर मेरे पास भी टाइम नहीं है इसके आर्ग्यू करने के लिए, तो मैं भी इन हूँ, शारदा तुम कैप्टन बन जाओ। तभी हम लोग होते हैं शारदा अपना हेडबैंड पहनती है और बोलते हैं अब टीम 7 में 4 मेंबर हैं, चलो नई टीम 7 अपने काम पे लग जाते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं शारदा अकेली जाती है बोरो के पास। तो बोरो बोलता है शारदा उचिया तुम अकेली आई हो मुझसे लड़ने के लिए, क्या तुम अकेली मुझसे फाइट कर सकती हो, और तुम्हारे बाकी के दोस्त कहाँ गए, कहीं मेरे मिस्टी ने उन सबको पैरालाइज तो नहीं कर दिया। तभी शारदा बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे ट्रिक्स के बारे में पता चल चुका है, तुम अपनी बॉडी के अंदर वायरस को कल्टीवेट करते हो, कोई निंजुत्सु नहीं है। तो बोरो बोलता है अच्छा तुम्हें पता चल गया तो क्या मैं तालियां बजाऊं, तुम इसके बारे में कर क्या सकती हो। तो शारदा बोलते हैं ऑनेस्टली तुम्हें बताऊं तो ये काफ़ी ज़्यादा अनोइंग एबिलिटी है, तुम ऐसा कर कैसे सकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी कोई एबिलिटी करते हुए। तो बोरो बोलता है इसमें शर्म आने की क्या बात है, काफ़ी ज़्यादा काम की एबिलिटी है, मैं इससे पूरे टाउन में वायरस फैला सकता हूँ और फिर टाउन के जो लोग होंगे वो कांपने लगेंगे, उनको लगेगा कि ऐसी डिसीज़ आ गई है जिससे वो लोग बच नहीं पाएंगे। तभी मैं वहाँ पे आऊँगा और उन सबकी इलनेस को दूर कर दूंगा, इस वायरस को हटा दूंगा, फिर वो लोग मुझे गॉड की तरह पूजने लगेंगे, मुझे अपना सेवियर मानेंगे। तो शारदा बोलते तुम लोगों को धोखा दे रहे हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तो बोरो बोलता है कि तुम लोग समझोगे नहीं, तुम लोग तुच्छ जीव हो, तुम लोग तो बचाने के भी लायक नहीं हो। और ये बोल के बोरुटो बोरो उसके ऊपर अपने लावा स्टाइल से अटैक कर देता है। तभी हम लोग होते हैं शारदा भी अपने फायर बॉल जुस्सू से अटैक कर देती है और उसके अटैक से बच जाती है, और फिर वो जैसे ही नीचे उतरती है वैसे ही वो उससे भागने की कोशिश करती है। तो बोरो बोलता है तुम मुझसे डिस्टेंस रखना चाह रही हो ताकि तुम मेरे वायरस को अवॉइड कर पाओ, लेकिन तुम ज़्यादा देर तक इसको अवॉइड कर नहीं पाओगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मिस्की बोरुटो से बोलता है कि बोरुटो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा प्लान काम करेगा।
तो बोरुटो बोलता है पिछली बार जब हमने रासेंगन का इस्तेमाल किया था तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कैसे। तो कावाकी बोलता है जब हमारी कर्मा रेजोनेट करती है, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती है, तो मुझे लगता है हम लोग पावरफुल जुत्सु का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं शारदा छुप के बैठी होती है और वो बोलती है पावरफुल तो है लेकिन ये इतना ज़्यादा फास्ट भी नहीं है, और ये बोल के वो अपने फायर बॉल जुत्सु का बार बार उसके ऊपर इस्तेमाल करती रहती है, लेकिन बोरो बार बार अपने वाटर स्टाइल से उससे बचता रहता है। और हम लोग देखते हैं धीरे धीरे बोरो उसके चारों तरफ अपना वायरस फैला देता है। तो शारदा उस वायरस से बचने के लिए ऊपर की तरफ उछलने लगता है, तभी हम लोग बोरो ऊपर आता है और शारदा के ऊपर पंच मार देता है। तो शारदा जैसे नीचे गिर जाती है, उसकी बॉडी भी काम करना बंद कर देती है। तो बोरो उसको उठाता है गले से पकड़ के और बोलता है धीरे धीरे तुम्हारी उंगलियां भी उठना बंद कर जाएंगी, तब तुम मेरे वायरस के सामने अपने घुटने टेक ही दोगी। तभी हम लोग देखते हैं शारदा हंसती है और बोलते हैं मैं इस डिस्टेंस से तो तुम्हें मिस नहीं कर पाऊंगी। और उसके बाद हम लोग देखते हैं शारदा उसके लात मार के पीछे होती है और फायर बॉल जुत्सु का इस्तेमाल करके उसके मुंह पे आग लगा देती है, और बोरो को कुछ भी दिखाई नहीं देता, उससे पहले शारदा उसके ऊपर जोर से पंच मार देती है। तो बोरो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये हिल कैसे पा रही है, इसके ऊपर वायरस कैसे काम नहीं किया। तभी शारदा बोरुटो और कावाकी को बोलती है कि बॉयज अब तुम्हारी बारी है। तो हम लोग देखते हैं बोरुटो और कावाकी उसके पास आने लगते हैं, तो बोरो अपने साइन वेव्स करने लगता है फिर से, और बोलते हैं कि ये लोग मूव कैसे कर पा रहे हैं, लोगों की तो बॉडी पैरालाइज होनी चाहिए थी। तभी हम लोग देखते हैं बोरुटो अपने रासिंगान से उसके ऊपर अटैक करता है, तभी कावाकी पीछे से आता है और अब जैसे उन दोनों की कर्मा मिलती हैं वैसे वो रासिंगान मैसिव रासिंगान में तब्दील हो जाता है और वो लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो बोरुटो काफी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि पहली बार हम लोगों की टीम 7 जो है नई टीम 7 जीत चुकी है। तभी हम लोग देखते हैं बोरो अचानक से खड़ा होता है और उसकी पूरी बॉडी फिर से रीजनरेट करने लग जाती है, उसका मुंह वो सब फट चुका था लेकिन फिर से रीजनरेट कर लेता है। तो शारदा बोलती है ये सब कुछ क्या हो रहा है, यहाँ पे मजाक चल रहा है क्या। तभी हम लोग देखते हैं बोरो एकदम शांति से और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके सामने खड़ा होता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।